ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 साक्षात् श्री प्रेषिता देवैर् दृष्ट्वा तं महद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सालोकेयाय शंकिता। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की कृपया मेरे पीछे दोहराइए। वहां पर उपस्थित भयभीत सारे देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वे भगवान के समक्ष जाएं, किंतु उन्होंने भी भगवान का ऐसा अद्भुत तथा असामान्य रूप कभी नहीं देखा था। अतएव वे उनके पास नहीं जा सकी। तात्पर्य भगवान के असंख्य स्वरूप तथा शारीरिक रूप हैं। अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम, ये सारे रूप वैकुंठ लोक में रहते हैं, तो भी लीला शक्ति से प्रेरित लक्ष्मी जी भगवान के इस अद्वितीय रूप को नहीं जान पाई। इस संबंध में श्रीमध्वाचार्य ब्रह्मांड पुराण में निम्नलिखित श्लोक सुनाते हैं। अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् अन्यै साधारणै जनै नृसिंहं संकितेव श्रीलोकमोहायनो ययो प्रह्लादे चैव वात्सल्य दर्शनाय हरेरपि ज्ञात्वा मनस्तथा ब्रह्मा प्रह्लादं प्रेषयत् तदा एक त्रैकस्य वात्सल्यं विशेषा दर्शयेद् हरि अवरस्यापि मोहाय क्रमेणापि वत्सला। दूसरे शब्दों में सामान्य व्यक्ति के लिए नृसिंह देव के रूप में भगवान अदृश्य तथा अद्भुत होते हैं, किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्त के लिए भगवान का ऐसा भयावह रूप थोड़ा भी असामान्य नहीं था। भगवत कृपा से ही भक्त आसानी से समझ सकता है कि भगवान जिस रूप में चाहें उसमें वे प्रकट हो सकते हैं। अतः भक्त कभी भी ऐसे रूप से भयभीत नहीं होता। क्योंकि भगवान ने प्रहलाद महाराज पर विशेष कृपा की थी, अतः वे शांत तथा निर्भय बने रहे। यद्यपि सारे देवतागण यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी भगवान नृसिंह देव से भयभीत थी। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। न केवल प्रहलाद महाराज जैसा नारायण भक्त भौतिक जीवन की भयावह दशा से निर्भीक बना रहता है, अपितु भक्त के भय को दूर करने के लिए भगवान के प्रकट होने पर भी भक्त सभी परिस्थितियों में अपनी निर्भीक स्थिति को बनाए रखता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के भागवतम कक्षा में। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मैं सभी यहाँ पर बैठे वरिष्ठ वैष्णवों का आशीर्वाद चाहता हूँ, ताकि मैं कुछ मेरे लिए सहज नहीं है भागवतम के ऊपर चर्चा करना, बट वैष्णवों की कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो ये जो प्रसंग चल रहा है आप सबको मालूम है, जो प्रतिदिन आते हैं कि भगवान नरसिंह ने हिरण्याकशिपु का वध कर दिया और उसके बाद सारे लोगों ने प्रार्थना करी उनकी, और भगवान इतने क्रोधित थे कि उनके क्रोध को शांत करना आसान नहीं था। हर व्यक्ति अपनी तरफ से प्रार्थनाएं कर रहा है, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो देवताओं ने जो है वो लक्ष्मी जी को भेजा कि लक्ष्मी जी को कहा कि आप आगे जाइए। लक्ष्मी जी बहुत डर गई और सब देवता तो डर ही रहे थे, कोई आगे आने को तैयार नहीं था।
न ब्रह्मा जी, न शिव जी, न कोई देवता। और ब्रह्मा जी, शिव जी जहाँ डर रहे हो वहाँ तो दूसरे देवताओं की बात ही नहीं होनी चाहिए। तो वो कोई भी आगे जाने को तैयार नहीं था। तो फिर बाद में ब्रह्मा जी ने जो है वो प्रहलाद को आगे किया कि आप जो है भगवान के क्रोध को शांत करो। और फिर प्रहलाद महाराज धीरे धीरे जो है वो भगवान की तरफ जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि इसमें किस तरह की चीज़ों के ऊपर मतलब इसमें कुछ बताया जा सकता है। तो मुझे लगा इसमें जो सबसे ज़्यादा भय जो है बहुत ज़्यादा उपस्थित है यहाँ पर, देवताओं में भी, यहाँ तक कि स्वयं जो भगवान की भार्या हैं लक्ष्मी जी, उनमें भी, ब्रह्मा जी में, शिव जी में। मुझे लगा भय से संबंधित कुछ चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं। तो उसके भय के बारे में कि हमारे अंदर भय उत्पन्न क्यों होता है, और ये एज ए डिवोटी हमारे अंदर भय क्यों होता है। एक साधारण व्यक्ति में भय होना, एज ए डिवोटी भय क्यों होता है, भय कितने प्रकार के होते हैं, और भय होने के परिणाम क्या होता है, रिजल्ट, और क्या हम निर्भय रह सकते हैं, हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिन पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो शास्त्रों में बताया गया है कि भय उत्पन्न होने के लिए, जो भय उत्पन्न होता है उसके प्रमुख कारण ये है अज्ञानता। बल्कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 37वें श्लोक में जो है वो भय उत्पन्न होने के कारण बताया गया है कि मिस आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी, कि किसी भी व्यक्ति का अपने शरीर से अपनी पहचान करना की वजह से जो है, शरीर की वजह से पहचान करने से ये डर उत्पन्न होता है। और इस श्लोक में बताया गया है कि जब व्यक्ति का अपने शरीर से अपनी पहचान करता है तो वो क्या है कि वो पहले भगवान से दूर चला जाता है। 3 लक्षण बताए गए हैं इसमें कि पहले वो अपनी पहचान शरीर से करता है, फिर वो भगवान से दूर चला जाता है, और तीसरा फिर वो भगवान को भूल जाता है। तो ये जैसे ये स्थिति पूरी होती है कि उसके अंदर डर जो है वो मटेरियल फियर वो घर कर जाता है, अर्थात परमानेंट रूप में उसके अंदर जो है वो सुव्यवस्थित हो जाता है। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, और कितने ही हाई लेवल पे क्यों ना हो, ऊंचे पद पर हो, और कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर ये डर जो है वो परमानेंटली बैठ जाता है। हो सकता है हमें लगे हम सीनियर से नहीं डरते, हर व्यक्ति, हर जीव किसी न किसी चीज से डरता है। कोई अपमान होने के भय से भी डर सकता, किसी को अपमान होने का भी भय हो सकता है। तो ये भी एक डर है कि मेरा अपमान ना हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारे जो डर के लक्षण हैं शास्त्रों में बताए गए हैं कि इस डर की वजह से होता क्या है कि व्यक्ति अपना स्वाभाविक जो जीवन है वो जी नहीं पाता, वो स्वाभाविक रूप से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता नेचुरल तरीके से, कि उस अपने स्वाभाविक जीवन जो है उसका सबके सामने नहीं आ पाता। तो कहीं ना कहीं जो है वो इस भय को छिपाने के लिए या इस भय के दबाव में काम कर रहा होता है, या सेवा कर रहा होता है, या कुछ भी उसकी एक्टिविटी डर की वजह से होती है। तो बताया गया कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये डर नहीं होता। फिर प्रॉब्लम यह है कि हम डिवोटी हैं तो हमारे अंदर डर क्यों होता है, क्योंकि हम जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं वो सब निर्भीक बनाने के लिए हैं। ये जितने भी ये जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण है उसका लक्षण है कि शोक मोह भयापहम, शोक मोह और भय दूर हो जाता है भागवतम के सुनने मात्र से। और तब भी हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि डिवोटियों में डर नहीं होता, उनके अंदर भी डर होता है। तो इसकी क्या वजह होती है? तो इसमें बताया गया है कि जो डर जो है वो एक साइन है, एक पहचान है कि हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। डर का मतलब है हमारे अंदर अगर भय है, उपस्थित है, और हम भयभीत रहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस होगा तभी वो भयभीत जो है वो नहीं होगा। फिर क्योंकि भगवान भगवद गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं, पहला ही शब्द लिखते हैं अभयम सत्व संसिद्धि। पहला गुण बताते हैं कि जो डिवोटी है वो सबसे पहले अभय होगा, अर्थात फियरलेस होगा।
परंतु हम देखते हैं कि ज़्यादातर ऐसा देखने में होता आता नहीं है। ज़्यादातर हम किसी न किसी चीज़ को लेकर के डर रहे होते हैं, और ये बाद में क्या है कि बहुत भयानक परिणाम उपस्थित करता है हमारे सामने। कि जैसे व्यक्ति का बताते हैं कि ये जो लाइफ सिस्टम है उसको ब्रेक डाउन कर देता है भय। इतना खतरनाक होता है कि हमारी पाचन शक्ति को खराब कर देता है। और इसमें जो है वो बताया गया कि ये जो भय है ये द्वेष को उत्पन्न करता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति से आप कंटिन्यूसली भय आप डरते हो तो धीरे धीरे आप उसको हेट करने लगोगे, आपको उससे घृणा हो जाएगा। तो क्या आप कंटिन्यूसली किसी व्यक्ति से डर रहे हो तो आपको घृणा हो जाएगा। तो भय जो है वो इस एनवियस अर्थात द्वेष को उत्पन्न करता है। तो जबकि हमारी कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में जो है मोस्टली जो डिवोटी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनके अंदर जो है एक ग्रॉस लेवल पर जो भय है वो खत्म हो जाता है और हो चुका होता है। हम ज़्यादातर आप देखेंगे डिवोटीज में उनको इस तरह की फियर नहीं होता कि क्या होगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये फियर जो है वो अंदर बैठा रहता है। तो इसकी क्या वजह है, हम क्यों डरते हैं इन चीज़ों से? एज ए डिवोटी क्या हमें डरना चाहिए? इसमें बताया गया कि अगर इसमें बताया कि नारायण परा सर्वे न बिभेति कदा कुतश्चन, कि जो नारायण के परायण जो लोग हैं, जो कृष्ण के परायण जो लोग हैं वो कभी डरते नहीं हैं। ये बात स्वयं शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को, जब वो चित्रकेतु महाराज को शाप दे देती हैं तो उस समय ये श्लोक बोलते हैं कि भगवान के परायण जो लोग हैं वो कभी डरते नहीं हैं। तो हम डरते हैं, उसमें एक कारण ये है कि सबसे पहले कि हम पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते। एक दूसरा कि हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अंदर कहीं ना कहीं बनी रहती है, जिसकी वजह से जो सेंस ग्रेटिफायर है, मतलब सेंस इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति है वो निश्चित रूप से उसके अंदर भय होगा। श्री राधा राधिका भगवान की, श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री गौर निताय जी की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो जो इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति है वो निश्चित रूप से अगर उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति का जरा सा भी भाव है तो वो निश्चित रूप से डरता है। संस्था में रहकर भी हम डिवोटी के उसमें एसोसिएशन में रहकर भी अगर हम कुछ गलत चीजें करते हैं, आप ऐसा नहीं है कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा। ये ज्यादातर साथ सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखे हैं, ये सब तो मेरा खुद का अनुभव है। क्योंकि मुझे लगा मैंने जहाँ जहाँ जिस तरह से फीलिंग होती है मैंने वो उसको लिखा है। तो जो रॉन्ग डूअर है, अगर हम कुछ गलत करते हैं डिवोशनल सर्विस में आकर के या एस्टैब्लिश्ड नॉर्म से, जो स्थापित सिद्धांत है उससे अलग हटकर कुछ करने का प्रयास करते हैं या उन भक्तों से कुछ अलग हटकर करने का प्रयास करते हैं, तो वो डर जो है हमारे अंदर बैठ जाता है। फिर वो जो डर वो फिर हमें परेशान करता है। फिर जो कई बार क्या होता है कि हम सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं। जो भी एडवांटेज है, मान लीजिए कि कोई डिवोटी है, उसकी पोजीशन अच्छी है मैनेजमेंट में या मंदिर में या कहीं पर भी, किसी भी संस्था में कहीं पर भी या किसी ऑफिस में, तो वो उस अपनी स्थिति का जो है लाभ जब उठाना चाहता है तो ये डर उसको परेशान करता है। जब आप परिस्थितियों से का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये डर हमें फिर परेशान करता है। और जब हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे होते, हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को जब ठीक से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तब भी ये डर हमें सताता है, क्योंकि ये चीज़ें इनसे बंधी हुई हैं। और ये कोई किसी के साथ भी हो सकता है, वो चाहे बहुत पुराना भक्त हो या नया भक्त हो, एक कैसा भी भक्त हो, अगर उसने इस प्रिंसिपल्स को ब्रेक करने की कोशिश किया तो निश्चित रूप से उसके अंदर ये डर बैठ जाता है। और इसीलिए वो माला करता हुआ भी, चीज़ों को फॉलो करता हुआ भी उसको अंदर डर बैठा रहता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कृष्ण पर डिपेंड नहीं हैं, अगर हम भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं हैं, तो निश्चित रूप से वो डर हमें बहुत सताता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम भगवान पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होते हैं, तो वो अभी जो है वो भगवान पर निर्भर रहने का क्या मतलब है, मैं उसको आगे आपको बताऊंगा कि हम निर्भरता, भगवान पर निर्भर रहने के 3 लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में कि हम भगवान पर कैसे निर्भर रह सकते हैं। तो हम भगवान पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होते हैं,
या भगवान पर हमारा पूरा फेथ या विश्वास या कन्विक्शन नहीं होता है कि वो मेरी रक्षा करेंगे, तो हमारे अंदर डर होता है। एनीथिंग व्हेन सबसे बड़ी बात है कि हम जब अपने स्पिरिचुअल मास्टर और अपने गुरु की आज्ञाओं का ठीक फॉलो नहीं करते तो हमारे अंदर डर बैठ जाता है। ये डिवोटीज के लिए बता रहा हूँ, बाहर के व्यक्ति के लिए तो डर और दूसरे तरह का है, पर एक डिवोटीज कम्युनिटी में होता है कि अगर वो अपने गुरु को के इंस्ट्रक्शंस को ठीक फॉलो नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से ये डर उसको भी सताएगा। और कोई व्यक्ति अनफेयर तरीके से किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, अनुचित तरीके से, तो निश्चित रूप से ये डर जो है उसको परेशान करेगा। और अगर हम कुछ चीज़ों को चुपचाप करना चाहते हैं, अलग से करना चाहते हैं, सीक्रेटली कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं ताकि दूसरे डिवोटी को पता न लगे, सीनियर को पता न लगे, तो ये डर जो है हमारे अंदर वो फिर हमें डराता है। और हम इससे नहीं भी डरते हैं तो कई बार हम अपने भविष्य से डरते हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, कैसे भक्ति में टिके रहेंगे नहीं रहेंगे, पता नहीं क्या होगा, कल को क्या हो जाए पता नहीं। तो इस बात से भी बहुत डरते हैं कि भविष्य से डरते हैं। जैसे कहानी आती है बंदरों की, बंदरों ने एक बार सोचा कि चलो जब जैसे ये डिवोटी और ये भक्त लोग एकादशी का व्रत करते हैं, हम भी एकादशी का व्रत कर लेते हैं। तो उन्होंने जो है बंदरों ने एकादशी का व्रत रख लिया। तो एक बंदर थोड़ी देर के बाद वो कहता है दूसरे बंदरों से, देखो हम एकादशी का व्रत तो करेंगे बट कल जो है जब पारण का समय होगा तो हम इतने कमजोर हो जाएंगे कि पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, तो अच्छा है कि अभी पेड़ पे चढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं, तो सारे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तो जो एक और बंदर था उसमें, एक और बुद्धिमान बंदर था, उसने कहा देखो पेड़ पे तो हम चढ़ गए हैं पर कल हम फास्टिंग करने के बाद इतने वीक हो जाएंगे, इतने कमजोर पड़ जाएंगे कि हो सकता है फल को तोड़ ना पाए। तो अच्छा है कि फल तोड़ के रख लेते हैं। क्या तोड़ लेते हैं, सबने फल तोड़ लिया। और तीसरा एक और बुद्धिमान था, उससे भी ज्यादा बुद्धिमान, उसने कहा फास्टिंग करने के बाद कल हो सकता है हमारे अंदर इतनी भी ताकत ना बचे कि हम इसको छील के रख ना पाए, तो अच्छा पहले छील लेते हैं इसको। तो उसने कहा, उसने ऐसे ही कर लिया। फिर चौथा एक और बुद्धिमान था, उसने कहा देखो कल पता नहीं कितने कमजोर हो जाएंगे हम एकादशी करने के बाद, इससे अच्छा मुंह में रख लेते हैं। तो जो दूसरे बंदे थे उनको इसका आइडिया अच्छा लगा, उसने कहा ठीक है रख लेते हैं, उसे मुंह में रख लिया। तो पांचवा एक और बुद्धिमान निकला, कहा हो सकता है कल इतने कमजोर हो जाए कि चबा ना पाए, अच्छा चबा लेते हैं, अंदर नहीं निकलेंगे नहीं। तो उसने जो है मैं कह रहे का मतलब ये था कि सब कुछ कर लिया और वो फास्ट जो है ब्रेक हो गया उसी दिन उसी समय। कहता भविष्य में जो भविष्य का जो डर है वो बहुत व्यक्ति को बहुत सताता है। हम मठ में भी रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, अंदर भी रहते हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, प्रभु जी चले जाएंगे फिर क्या होगा, अभी तो प्रभु जी सब ठीक ठाक है। तो क्या होता है ये जो डर है ये, क्योंकि हमें भगवान के ऊपर ज्यादा डिपेंड होना है कि जैसे भी रखेंगे वैसे रहूंगा, जहां भी रखेंगे वैसे रहूंगा, तो फिर हम भी, क्योंकि भगवान हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। हमें इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं जहां रहूंगा वहीं ठीक रहूंगा, क्योंकि हमारे नाम के पीछे दास लगा हुआ है, तो दास को कोई खतरा नहीं है। दास हमेशा है, उसको जो नीचे बैठा है वो कैसे गिरेगा, जो ऊपर बैठा होता है उसको गिरने का खतरा होता है, जो पहले ही नीचे बैठा है उसको वो क्या कैसे गिरेगा, ज्यादा से ज्यादा लुढ़क सकता है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो कहने का मतलब कि भविष्य का डर जो है वो व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। तो ये जो डर है एक्चुअली में भक्तों में भी होता है। अब बड़ी बात यह है कि जो नीति शास्त्र है उसमें 9 तरह के भय बताए हैं कि ये जो भय 9 तरह के भय हैं ऑलमोस्ट हर व्यक्ति में पाया जाता है। सबसे पहला होता है रोग भयम, रोगों का भय होता है व्यक्ति को, पता नहीं कल को कोई बीमारी लग जाए, क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं, कौन सी बीमारी लग जाएगी, आजकल देखो कैसे कैसे हो रहा है। तो ये रोग का भय जो है वो हर व्यक्ति को सताता है। फिर है कुलेच्युति भयम। कुलेच्युति भयम का मतलब है कि पता नहीं हमारी फैमिली में या हमारे
ट्रेडिशन का परंपरा में ये, हालांकि ज़्यादातर जो है वो गृहस्थों और उन चीज़ों पर लागू होता है जो घर में रहते हैं, कि परिवार की बदनामी होगी, या परिवार से जो है वो हम च्युत हो जाएंगे, या हमारे घर में कोई बच्चा नहीं होगा, किसी तरह से बहुत सारे या बच्चा होगा तो पता नहीं क्या होगा, किस तरह का होगा, तो इसका भय होता है। फिर आगे बोलते हैं वित्त भयम। वित्त भयम का मतलब है धन भी व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न करता है। हम लोग कई बार सोचते हैं ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। पर इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल थे इसमें दिए हुए कि कैसे जो बहुत बड़े अमीर लोग हैं उनमें भी बहुत डर होता है, कहीं छापा ना पड़ जाए, किसी को पता ना लग जाए, रिश्तेदार न ले जाए, पता नहीं, मतलब हर तरह का जो भय है उसको सताता रहता है। तो मतलब वित्त भयम है। फिर है चौथा है अपमानित होने का भय। हम ये भय जो है सबको सताता है, क्या डिवोटी और नॉन डिवोटी, हर व्यक्ति को ये अपमानित होने का भय सताता है। ये इंसल्ट ना कर दे, या मेरी इंसल्ट ना हो जाए, मैं ऐसा बोलूंगा लोगों को पसंद नहीं होगा, इंसल्ट हो जाएगी। तो ये भय जो है बहुत भयानक है और बहुत सताता है लोगों को। तो जो गोस्वामी से आप देखिए, जो इन चीजों से ऊपर हो जाता है कि किसी ने मेरा मान किया, किसी ने अपमान किया, उसको कोई भय नहीं आता। और जो मान अपमान के इस द्वंद से में रहता है तो उसको अपमानित होने का भय बहुत रहता है कि व्यक्ति अब इंसल्ट कर देगा, इसको बोलूंगा मेरी बात सुनेगा नहीं। तो कई बार हम इसलिए भी नहीं बोलते कि व्यक्ति मेरी बात सुनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है मुझे मेरा अपमान हो जाएगा, ये अपमानित होने का भय है। फिर बड़े रूप भय कि मैं इतना बलशाली हूं, पता चला मेरे से ज्यादा बलशाली व्यक्ति आ जाएगा, तो इसका भय होता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरे से ज्यादा पैसे वाले आ गया सामने, तो इसका भी भय होता है। फिर है रूप जरा भय, जो सुंदर होते हैं लोग, ये स्त्री या पुरुष, उनको अपने रूप के छीन जाने का भय होता है कि ये सुंदरता छीन जाएगी। और इसलिए एक बार एग्जाम्पल बताते, पता नहीं कौन सी अभिनेत्री का, अमेरिका में, जिसने उसको लगा कि मेरे रिंकल्स हो रहे हैं मेरे चेहरे के ऊपर, तो उसने सुसाइड कर लिया था। तो सिर्फ इसलिए कि उसको लगा कि बुढ़ापा आना है, तो इसका बहुत भय होता है कि मेरी सुंदरता न चली जाए। फिर शास्त्रीयवाद भयम। शास्त्रीयवाद भयम का मतलब है कि मैं बहुत अच्छा नॉलेज है मुझे स्पिरिचुअल चीजों का, आध्यात्मिक शास्त्रों का, और पता चला उसी आश्रम में, उसी मठ में कोई और आगे आपसे ज्यादा जानता है, तो हमें भय उत्पन्न हो जाता है हमारे। अब तो मेरे से अब लोग पूरी पूछेंगे, तो ये भय होता है। फिर गुणे खल भयम, हमारे अंदर बहुत गुणी, हम गुणी व्यक्ति हैं, पहले प्रभु जी बुलाते थे, आओ तुम बहुत अच्छा करते हो, पता चला उससे मेरे से अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति आ गया, उसके अंदर से ज्यादा गुण है, तो हमें भय उत्पन्न हो जाता है हमारे अंदर कि अब तो मेरे को पूछेंगे भी नहीं। तो ये जो है इसको बोलते हैं गुणे खल भयम। और सबसे लास्ट में आता है मृत्यु का भय। ये जो मृत्यु का भय है वो हर प्राणी में होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम जो हर व्यक्ति है उसमें कहीं ना कहीं ये डर होता है उसके अंदर, वो हर तरह से व्यक्ति जो है वो डरता है। तो फिर तो क्या इसका मतलब क्या है कि हमें डरना नहीं चाहिए? क्या डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए व्यक्ति को? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए? होना चाहिए डर। बताते हैं कि जो डर का मतलब है कि वो ऐसा डर नहीं है मटेरियल डर, ऑसम फियर, मतलब जिसको जो रिस्पेक्ट से उत्पन्न होता है डर, वो डर सबको होना चाहिए। जैसे हम गुरु महाराज या कोई बड़े सन्यासी, कोई भी सीनियर डिवोटी हमारे मंदिर में कोई भी है, अगर हम उससे भय का मतलब ऑसम फियर है, जो पता नहीं इंग्लिश में उसको बोलते हैं, हिंदी में मतलब हम प्रतिष्ठा से उत्पन्न भय, मतलब उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा इतनी है, उस व्यक्ति इतना है कि हमें थोड़ा उससे डर के रहना चाहिए कि अपनी एक्टिविटी को करने में हम सावधान रहें। हमें पता चलेगा कि मेरे ऊपर कोई वॉच करने वाला है, कोई सीनियर डिवोटी है जो टोकने वाला है, तो हमारी एक्टिविटी बिल्कुल ठीक रहे। अदरवाइज क्या होता है, हम उच्छृंखल हो जाते हैं तो, और स्वच्छंद हो जाते हैं। तो ये स्वच्छंदता जो है बहुत खतरनाक है भक्ति के लिए। तो इसलिए ये वाला जो फियर है भक्तों में, निश्चित रूप से आप जिस भक्तों में नहीं है ये फियर, आप देखेंगे मोस्टली जो डिवोटी हैं वो डिवोशनल सर्विस ठीक से कर नहीं रहे होते हैं, वो मनमर्जी कर रहे होते हैं, केवल उनको जो अच्छा लगता है अपने हिसाब से करते हैं। वो अब इस्कॉन के एक रूल को बाहर से दिखाने के लिए फॉलो करते हैं, पर कोई अंदर से उनका खुद का कन्विक्शन नहीं होता कि इसको फॉलो करने से मुझे कुछ होने वाला। तो कहने का मतलब यह है कि और फिर
प्रलोभन जो है उससे डरना चाहिए व्यक्ति को। जो माया प्रलोभन भेज दिया हमें कि पैसे के रूप में बहुत सारी चीज़ों का प्रलोभन आता है, हम पोजीशन होता है हमारा, वहाँ से हम चीज़ें उठा सकते हैं, लेके जा सकते हैं, मुझे कोई नहीं टोकेगा, मुझे कोई बताएगा नहीं, उठा लिया। तो ये प्रलोभन है जो माया हमें देती है, इससे व्यक्ति को डरना चाहिए। हम इस प्रलोभन से, क्योंकि ये यहीं पर डिवोटी को फंसाती है, हमें प्रलोभन दे करके कि ठीक है, मान लीजिए यहाँ 10 पैकेट मिठाई पड़ा है और मुझे पता है कि अच्छा मुझे कोई टोकेगा नहीं, मैंने 4 उठा लिए। अब समझो ये माया जो है ऐसे प्रलोभन करके हमें, तो इस पर इससे बहुत डरना चाहिए। ये माया का प्रलोभन है, हमें ये नहीं लेना चाहिए। फिर क्या है कि और प्रभुपाद बोलते हैं एक जगह कि हमें माया से भी डरना चाहिए, कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए और डरना चाहिए उससे कि कहीं मैं भी इसके शिकार न हो जाऊं। तो कहा जाता है कि हमें हमारे अंदर इस तरह के डर जो है वो निश्चित रूप से होने चाहिए। फिर इस डर के परिणाम क्या होते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट? तो इसका रिजल्ट जो है वो 4 तरह पर स्तर पर होता है। इतना समय नहीं मैं बोलता हूँ, थोड़ी चीजें बताऊंगा। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक, ये 4 स्तर पर ये डर जो है वो काम करता है। जैसे चिंताएं, सबसे पहले जो है इसका रिजल्ट क्या होता है, भय का, वो चिंता उत्पन्न करता है व्यक्ति के अंदर। जो भयभीत व्यक्ति है वो चिंतित भी होता है। और कंपन, शरीर में कंपन होने लगता है। कई बार हम देखते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं आप कि नरसिंहदेव के क्रोध से ये देवता लोग इतने भयभीत थे कि कांप रहे थे, कहीं सामने जाने का साहस नहीं हो रहा था किसी को। तो ये कंपन जो है वो भय का एक लक्षण है। पसीना आना, ये शारीरिक स्तर पर होता है कि पसीना आ जाता है व्यक्ति को, जोर से सांस लो, हैवी ब्रीदिंग। अगर आपने इस तरह की चीजों को महसूस किया होगा तो आपको लगेगा कि सचमुच ऐसा होता है, क्योंकि मैंने महसूस किया, मुझे लगता है कि ऐसा होता है, हुआ है। फिर बेचैनी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो जाती है व्यक्ति को। नेक्स्ट है उसी विचार का बार बार आना जिससे आप डर रहे हैं, बार बार आपको हॉन्ट करेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना, अच्छा ऐसा नहीं होगा। इस तरह के विचार हमें हॉन्ट करते हैं, बार बार विचार आते हैं और उससे हम डरते रहते हैं। फिर है कि हृदय के धड़कन तेज हो जाना, जो है ये जो धड़कनें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। स्तब्धित हो जाता है व्यक्ति, स्तब्ध, नंबनेस, और उत्तेजित रहता है हमेशा। जब डर होता है तो व्यक्ति उत्तेजित भी रहता है कि अगर उसको किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका प्रॉम्प्टली जवाब देगा, या कुछ भी बोल सकता है उस समय, तो उत्तेजित होता है। फिर आक्रामक होता है, वो तैयार रहता है कि मुझे ये बोलेगा तो मैं ये बोलूंगा, मुझे ये कहेगा तो मैं ऐसे करूंगा। बट डिवोटी के लिए, अभी मैं भक्ति चारू महाराज का एक वो कोट पढ़ रहा था, तो उसमें लिखते हैं कि डिवोटी अपने आप को कभी डिफेंड नहीं करता। अगर उसके ऊपर किसी ने कोई आरोप भी लगा दिया तो वो अपने आप को डिफेंड कर, वो आक्रामक नहीं हो जाता, ना अपने आप को डिफेंड करता है। वो आप इंट्रोस्पेक्ट करता है कि ठीक है मेरी गलती है, मैंने ऐसा किया है, और उसको ऐसे ही करना चाहिए। फिर है कि इस डर की वजह से हमारे स्टोमक में और माइंड, मतलब मन में कहीं भी, सॉरी सिर में कहीं पर पेन हो सकता है, और पेन शुरू हो जाता है कई बार। फिर कंफ्यूज, यानी असमंजस में रहते हैं हम, क्या करूं क्या न करूं, ये डर की वजह से उत्पन्न होता है। क्या करना चाहिए, पता नहीं, हथेली निकाल देंगे, हटा देंगे, क्या करेंगे। तो इस तरह से फिर कई बार फेंट भी हो जाता है व्यक्ति, मूर्छा आ जाती है इस डर की वजह से। हम असुरक्षित महसूस करता है डर की वजह से, और अपने फोकस नहीं रहता, अपने जो चीज उसको जो करना था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उस जगह से, वो क्या करने आया था, उसको क्या करना था, वहां से वो हट जाता है। फिर जो है वो व्यक्ति बहुत व्यथित हो जाता है, और इस तरह से देखते हैं कई सिम्टम्स हैं उसमें कि डर से जो है वो व्यक्ति के ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा परेशान होता है। इस सामाजिक रूप से भी उसको लगता है कि मेरी कहीं बदनामी ना हो जाए, सबको पता ना चल जाए मैंने ऐसा किया है।
तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो उसको बहुत परेशान करती हैं। बौद्धिक जो लेवल है उसके बुद्धि काम नहीं करता डर की वजह से, जो है वो उसको मतलब लगता नहीं कि मैं क्या करूं, फैसले करूं, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। और तो इस तरह से जो डर है वो व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसको बुरी तरह से खत्म कर देती है और एक तरह से आप समझ लीजिए पूरी तरह से नष्ट कर देती है। तो फिर अब प्रॉब्लम ये है कि ये इतने सारे के इस तरह से डर है और इसके ये रिजल्ट्स हैं, तो क्या हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, फियर को ओवरकम कर सकते हैं? तो शास्त्रों में इसके बहुत सारे उपाय बताए गए हैं कि कर सकते हैं। बहुत आसान है इस फियर को ओवरकम करना। जैसे कृष्णा कॉन्शियस का जो एक प्रोसेस है वो फियर को ओवरकम करने जो है वो खत्म करने के लिए, हमें निर्भय बनाने के लिए। जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था कि श्रीमद् भागवतम का एक लक्षण है कि शोक मोह भयापहा, शोक को, मोह को और भय को दूर करता है। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम सुनेगा उसका भय वैसे ही दूर हो जाता है। फिर जो प्रतिदिन जप करता है और संख्या पूर्वक जप करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो निश्चित रूप से जो उसका डर है वो दूर हो जाता है। जो वैष्णवों की भक्तों की सेवा करेगा उसका डर दूर हो जाता है। जो भगवान से प्रतिदिन प्रार्थनाएं करेगा, प्रतिदिन प्रार्थना करता है, उसका डर दूर हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है। और हम भगवान की अगर शरण लेते हैं पूरी तरह से, तो निश्चित रूप से ये जो है डर हमारे अंदर दूर हो जाता है। जैसे कि भगवान दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कह रहे हैं, नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि उनके लिए किया गया थोड़ा सा प्रयास जो है व्यक्ति को बड़े बड़े संकटों से और भय से बचा सकती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है वो निर्भय हो जाएंगे। और कोई व्यक्ति डिवोशनल सर्विस के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने में बहुत ऑनेस्ट रहे, बिल्कुल ऑनेस्ट रहे, तो वो कभी नहीं करेगा, वो बिल्कुल निर्भय हो जाता है। तो ईमानदार रहना है इस चीज के प्रति कि हम जो डिवोशनल सर्विस की जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो पूरी तरह ठीक से करें। और सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के जो भी साधन हमारे सामने आते हैं, ईमानदारी से उससे दूर रहने का प्रयास करना या दूर करने का प्रयास करना, दोनों ही चीजें जो है हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि हमें ईमानदारी से उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर भगवान के ऊपर निर्भरता बढ़ानी चाहिए। भगवान के ऊपर निर्भरता बढ़ाने का क्या मतलब है? तो एक पुराण से मैंने लिया है, उसमें 3 लक्षण बताए हैं भगवान के ऊपर निर्भर रहने के, कि दूसरों से कभी कुछ न मांगना, अभाव होने पर भी। आपके पास नहीं है, अभाव है, तब भी किसी से कुछ न मांगना, पहला। दूसरा है मिले कोई देता है तब भी न लेना। यह आसान नहीं है, पहला वाला तो शायद आसान भी है, कर भी सकते हैं, पर दूसरा वाला मिले तो भी न लेना। और तीसरा है लेना ही पड़ जाए तो उसको बांट देना, अपने पास में नहीं रखना। तो कह रहा है ये शो करेगा कि हम भगवान पर बहुत निर्भर है, हमारी निर्भरता जो है भगवान के ऊपर अधिक है। फिर नेक्स्ट उसमें आता है कि जब हम अपने जीवन निर्वाह के लिए कभी चिंता न करना, ना कोई प्रपंच करना। अगर वो भगवान का भक्त है, अगर उसका कन्विक्शन है भगवान में, उसको कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा जीवन कैसे चलेगा या मेरे आगे आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा, और न कोई इसको प्रपंच करना चाहिए। तो ये साइन है, इसका मतलब वो निश्चित रूप से भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्होंने इस तरह से निर्भयता को प्राप्त किया है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भय उपस्थित होने पर भी सत्य बोलना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर पाता है तो निश्चित रूप से वो निर्भय हो जाएगा। शास्त्र कहता है कि अगर भय उपस्थित है उसके सामने फिर भी वो सच बोल रहा है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो सच बोल रहा है, तो निश्चित रूप से वो निर्भय हो जाएगा। और अपने कार्य को शुद्ध करना, शुद्धता से करना। खास करके उसमें बताया गया था कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो ये इस बात को सोचना, क्या मैं सेवा निष्कपट भाव से कर रहा हूं। फिर अगर मैं किसी को
बता रहा हूं या किसी को कोई काउंसलिंग दे रहा हूं, तो क्या मैं काउंसलिंग निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं? मैं निस्वार्थ भाव से बता रहा हूं उसको? या मैं किसी की कोई सहायता करता हूं या दान देता हूं या उपकार करता हूं, तो कहीं मेरे अंदर उसके बदले में कुछ लेने की भावना तो नहीं है? कि आज इस तरह से अगर व्यक्ति, अगर डिवोटी अपने आप को चेक करेगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर भय कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। फिर शास्त्र कहता है तावत भय से न भेतव्यम यावत भय न आगतम, कि भय से तब तक नहीं डरना चाहिए जब तक भय सामने उपस्थित न हो जाए। अभी भय है नहीं, हमें भविष्य के गर्भ में कोई भय है, उससे वैसे हम अभी डर रहे हैं, तो उससे अभी डरने का क्या मतलब? जब भय आएगा तो देख लेंगे। मान लीजिए किसी ने आपको बोल दिया जंगल में शेर है, आप कहोगे पता नहीं, मैं अब अभी से डर रहे हैं, जंगल में शेर है, जंगल में शेर है। अभी जंगल में शेर है नहीं है, अभी हम जंगल में गए जाएंगे, वहां से निकलेंगे, जब शेर आएगा तब डर की बात उपस्थित होगी। तो ये साफ कहता है कि जब तक भय उपस्थित होता नहीं है, हमें भय से डरने की आवश्यकता, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें भयभीत पहले से किसी चीज के बारे में सोच करके भयभीत नहीं हो जाना चाहिए, पता नहीं क्या होगा, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, तो ये जो है ये ठीक नहीं है। और फिर कह रहे हैं कि जो शरीर की जिस नश्वरता का जिस व्यक्ति को ज्ञान है, जिनको हम सब डिवोटीज को है, तो उसको कोई भय नहीं होगा, जिसको शरीर की नश्वरता का ज्ञान है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल बताते हैं कि सुकरात का, जो सुकरात है उसको, वो कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं था, वो एक फिलोसफर था, आप सबने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं, पर उसने विष पी लिया, क्योंकि उसको ये पता था कि शरीर को एक दिन नष्ट होना है, उसने नष्ट होना है तो आज ही हो जाए। तो उसने अपनी बात बदली नहीं और उसने वो जहर पी लिया। तो जिसके शरीर की नश्वरता का ज्ञान है वो भयभीत नहीं होगा कभी भी। और फिर हम देखते हैं कि उसमें डिवोटीज के लिए खास करके आता है, जैसे महाराज चित्रकेतु, भय उपस्थित होने पर भी भयभीत नहीं हुए। माता पार्वती ने शाप दे दिया उनको, जाओ राक्षस बन जाओ, और फिर भी महाराज चित्रकेतु बिल्कुल भयभीत नहीं हुए, बल्कि उनको प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी और बड़े आराम से जो है वहां से चल पड़े। महाराज परीक्षित, मृत्यु का भय उपस्थित हो गया उनके सामने, श्राप दे दिया उस ऋषि ने, ऋषि पुत्र ने, और फिर भी जो है वो ऐसा नहीं कि, जबकि बताते हैं इसमें प्रभुपाद कई जगह उसमें लिखते हैं कि उनके पास ये शक्ति थी, वो काउंटर कर सकते थे, वो बहुत बड़े राज कुछ भी कर सकते थे, पर फिर भी वो भय से बिल्कुल भयभीत नहीं हुए, बल्कि उपाय ढूंढा कि 7 दिन में अगर किसी की मृत्यु होनी तो उसके लिए क्या बेस्ट है, उसको क्या करना चाहिए। फिर हम देखते हैं स्वयं युधिष्ठिर महाराज कितने सारे भय के उपस्थित हुए पांडवों के सामने, फिर भी चूंकि डिवोटी होने के कारण ये कभी भयभीत हुए नहीं, और न अपने रास्ते से कभी को छोड़ा, सत्य के मार्ग को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। और हम देखते हैं मीराबाई को जहर दे दिया गया, कितना कन्विक्शन था भगवान की भक्ति में। उसकी एक दासी थी मीराबाई की, उसने कहा कि मैं पी लेती हूँ ये जहर, पता नहीं आप इसमें उसकी बहुत खास सहेली थी मीराबाई की, उसने कहा कि ये जहर मैं पी लूंगी, आप रहने दो। उसने कहा लेकिन मुझे कुछ होगा ही नहीं, मेरा काना मेरे को कुछ नहीं करने होने देगा, मैं पी लूंगी, तू तो मर जाएगी पर मैं नहीं, मैं लूंगी। कन्विक्शन आप देखो, उसको मालूम था जहर है और जहर दिया जा रहा है, और फिर भी बहुत कन्विक्शन कितना था भगवान के ऊपर कि पी लिया, और उसी से बच गए। भगवान के ऊपर इतना फेथ था कि भगवान ने बचा लिया। और इसी तरह देखते हैं हम प्रभुपाद को, प्रभुपाद कितने ऐसे जगह थे, प्रभुपाद इसमें भूत होता था, कितने बंगले प्रभुपाद ने खरीदे हैं, मालूम था, प्रभुपाद को भी मालूम था भूत है, लोग भी बताते थे इसमें भूत है, प्रभुपाद ने कहा तब भी कोई बात नहीं, और उन्हें कीर्तन, प्रभुपाद को कन्विक्शन था हम कीर्तन करेंगे भूत भाग जाएगा, और भगा दिया भूत को। हमारे नाम प्रेम प्रभु सामने बैठे अभी पटेल नगर में एक घटना है, एक माता जी के उसके ऊपर भूत आता था, तो इन्होंने कहा कि आप ऐसे ऐसे करो भूत भाग जाएगा, और कुछ दिन के बाद इनके भूल भी गए उसको बता के, कुछ दिन के बाद इनके पास आई, प्रभु जी मेरे से भूत भाग गया।
पर इनको कन्विक्शन था कि भूत भाग जाएगा, और माता जी को पता नहीं कन्विक्शन हो ना हो वो भूत भाग ही ना हो। कहने का मतलब अगर इस तरह से कन्विक्शन हो हमारे भगवान में, तो निश्चित रूप से फिर हम बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे, हमें कभी डर होगा ही नहीं किसी भी तरह का। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो है वो उसमें बताया गया है कि हम प्रतिदिन हेयरिंग करें श्रीमद् भागवतम का, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसी 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जब नरसिंह देव को प्रेयर अर्पित कर रहे हैं कि आपके चरण कमलों को जो मेडिटेट करता है प्रतिदिन, वो उसके अंदर भय नाम की कोई चीज रहेगी नहीं, उसका भय जो है वो हमेशा के भाग जाएगा। तो हम भगवान के चरणों के बारे में कभी सोच सकते हैं। और फिर एक और बताया गया है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग्स अगर हमारी होगी भक्तों के बीच में खास करके, वैसे तो बताया गया है कि सबके साथ होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग अगर हम रखेंगे तो हमें कोई भय नहीं होगा कभी, हम बिल्कुल पूरी तरह से निर्भय होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सीधी बात करने वाला, स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्ट डीलिंग होगी, मतलब स्पष्ट जो हमारा व्यवहार होगा किसी से, बिल्कुल ईमानदार व्यवहार होगा लोगों से, तो हमें निश्चित रूप से डर नहीं लगेगा। फिर अगर हम ईमानदारी से सेंस कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम निर्भय हो जाएंगे। फिर एक इसमें कहा गया है इसमें कि आजकल के युग में कि आप डरो कम, आशा ज्यादा रखो भगवान की कृपा पर। फियर लेस, होप मोर, ईट लेस, च्यू मोर, खाना कम खाओ पर चबाओ ज्यादा, तो हम सुरक्षित रहेंगे। टॉक लेस, हियर मोर, बातें कम करें, सुने ज्यादा। और रन लेस, ब्रीथ मोर, भागे ज्यादा, भागे कम और सांसें ज्यादा लें, क्योंकि मेन पर्पस क्या होता है भागने का कि जोर जोर से सांस लेना। और हेट लेस, लव मोर, हम घृणा कम करें और प्रेम ज्यादा करें, तो निश्चित रूप से हम जो है वो फियरलेस हो जाएंगे। हरे कृष्णा। भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। एक समक्ष नहीं जा पा रहे हैं, तो ये भगवान का जो क्रोध का प्रतीक जो दिखावा है, मतलब भक्तों को किस ढंग से इसको स्वीकार करना चाहिए कि भगवान होकर के भी इतना क्रोधित है, तो वो एक साधारण पुरुष के अंदर किस प्रकार का भाव होना चाहिए भगवान के क्रोध को लेकर? हाँ, भगवान क्रोधित है कि उनके नजदीक रहने वाले उनके पास नहीं जा रहे हैं, तो जो साधारण व्यक्ति है उसके अंदर इस प्रकार का भाव आता है, तो भगवान की इस क्रोध से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? मुझे जहाँ तक मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि जो भगवान का क्रोध है वैसे तो वो एब्सोल्युटली ट्रांसडेंटल लेवल पर है। इसमें भी जैसे बताया गया है, जो मैं अभी बता रहा था, एक चीज बताना भूल गया था मैं, कि जो फियर है वो भी उसका भी 2 स्तर होते हैं। एक मेटेरियल स्तर होता है और एक जो है वो प्योर इमोशंस के ऊपर आधारित होता है, मतलब शुद्ध भाव के ऊपर आधारित डर होता है। तो ज़्यादातर ये जो देवताओं में जो ये और ब्रह्मा जी में और शिव जी में ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो इनके अंदर जो डर है वो एक्चुअली में प्योर इमोशंस के ऊपर आधारित है। हमें बिल्कुल ये नहीं मानना चाहिए कि जो है वो क्या बोलते हैं मटेरियल डर है कोई इनके अंदर, या बिल्कुल है कि मेरे को ये मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भगवान एक इंडिकेशन ये है कि भगवान जब क्रोध करते हैं तो अपने डिवोटी की रक्षा के लिए, जैसे उन्होंने इतना बड़ा क्रोध किया, तो इंडिकेशन यही देना चाहते हैं कि अगर किसी डिवोटी का किसी का अपमानित होता है, कोई अपमानित करता है, तो भगवान को टॉलरेट नहीं करेंगे भगवान, मतलब उनको उनके लिए ऐसा ही है कि वो उनके भक्त को इस तरह से जो है वो, जबकि हालांकि यही चीजें प्रहलाद महाराज को टॉलरेट कर रहे थे पर भगवान टॉलरेट नहीं कर पाए इस चीज को। आप देखिए, हम ये प्रसंग हम देखते हैं, जैसे शिव जी के उसमें जो एक रामायण में एक कथा आती है कि शिव जी का एक भक्त था और शिव जी के मंदिर में ही नाम ले रहा था शिव जी का, पर उसके गुरु आए तो उसने उठ के उनको प्रणाम नहीं किया। उसके गुरु ब्राह्मण थे तो उठ के उनको प्रणाम नहीं किया, तो गुरु को कुछ बुरा नहीं लगा, उसने उसको टॉलरेट कर लिया। पर शिव जी को टॉलरेट नहीं हुआ, शिव जी ने उसको टॉलरेट नहीं किया और क्रोधित हो गए।
और क्रोधित होकर के श्राप दे दिया उसको कि तू अजगर की तरह बैठा रहा है अपने गुरु, तेरा गुरु तो बहुत जो है दयालु है, इतना सब कुछ अपमानित होने पर भी उसने तेरे को कुछ नहीं कहा, बट मैं उसके अपमान को नहीं सह सकता। और उन्होंने क्रोध करके उसको श्राप दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान शायद इस चीज को नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, तभी जो प्रहलाद के साथ इतना सब कुछ हुआ तो उन्होंने खुद को तो टॉलरेट कर लिया, बट भगवान से चीजें टॉलरेट नहीं हुई। तो भगवान का क्रोध शायद ये इंडिकेशन है कि मेरे भक्तों के प्रति जो कुछ भी करेगा, तभी उनका क्रोध बहुत देर तक शांत नहीं हुआ। बहुत लोगों के प्रयास करने पर भी जो है, और फिर शांत किसने कराया? प्रहलाद ने, कि जैसे उसको देखा तो फिर वो शांत हो गया कि मैं और उसके उसी तरह से जो है उन्होंने बादशाह भाव में फिर उसको मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की